सब्बत पार्ट 3। क्या व्यवस्था का पूरा आज्ञा को मानते हो या केवल 10 आज्ञा ही खाली मानते हो? मूसा 10 आज्ञा खाली नहीं लिखा था, मूसा और भी आज्ञा लिखा था जो हम लोग देखेंगे। सब्बत के दिन में खतना करना ये भी मूसा का आज्ञा है। यूहन्ना 7:22। इस कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है, ये नहीं कि वो मूसा के और से है, परंतु बाप दादों से चली आई है, और तुम सब्बत के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्बत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा के व्यवस्था की आज्ञा टाल ना जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्बत के दिन एक मनुष्य को पूरे रीति से चंगा किया? क्या कलीसिया में आज खतना करते हैं? नहीं। दूसरा पॉइंट, विश्राम हमें इंसान को खाली नहीं दिया था परमेश्वर ने। जैसे आज सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च के लोग मानते हैं कि हमें विश्राम सैटरडे का दिन को करना है, सब्बत उसी दिन मनाना है, पर जमीन को भी विश्राम दिया गया है। ले व्यवस्था अध्याय 25 वचन 2। इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम मिला करे। 6 बरिस तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6वें बरिस अपने अपने दाख के बारी छाँट कर देश के उपजाना इकट्ठा किया करना। परंतु 7वें बरिस भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपने दाख की बारी छाटना, परंतु 7वें बरिस भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। क्या आज लोग ऐसे करते हैं? नहीं। तीसरा पॉइंट, सब्बत का विधि को तोड़ने पर पत्थरवाह करते थे लोग। गिनती अध्याय 15 वचन 32। जब इस्राएल जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वो इकट्ठा बीनता हुआ मिला, वे उसको मूसा और हारून और सारे मंडली के पास लाए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वो प्रगट नहीं किया गया था। जब यहोवा ने मूसा से कहा, यह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए, सारे मंडली के लोग छावनी के बाहर उसे पत्थरवाह करे। सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारे मंडली के लोग ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर पत्थरवाह किया, और वो मर गया। क्या आज लोग ऐसे करते हैं? सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च के लोग हैं। क्या सब्बत का विधि को तोड़ने पर क्या कलीसिया आज पत्थरवाह करता है? नहीं। तो क्या कौन सा व्यवस्था को मानते हो? क्योंकि वचन में लिखा है। दूसरा पॉइंट, याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो सब बातों में दोषी ठहरा। यह वचन बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति व्यवस्था का पालन करता है और एक भी बात में चूक जाए, तो सब बातों में दोषी ठहरा। तो क्या आज ये आज्ञाओं को मानते हैं लोग? क्या सब्बत के दिन में खतना करते हैं? 7वें बरिस यानी 7वें साल जमीन को परम विश्राम काल मिला करे यहोवा के लिए, क्या इसे आज लोग करते हैं? नहीं। सब्बत का विधि को तोड़ने पर क्या कलीसिया पत्थरवाह करता है? नहीं। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर बोल रहा है इस्राएल लोग को, मिस्र देश से निकाल लाया तो भी उन्होंने मेरी आज्ञा तोड़ डाली। परमेश्वर पुराना नियम में ही वादा कर रहा है, अब मैं इंसान को उसकी मन में वाचा बांधूंगा।
बोल के पुराना नियम में ही परमेश्वर बातें कर रहा है। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31। फिर यहोवा के ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदी के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनको पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वचन तोड़ डाली। परंतु जो वचन मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घरानों से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनकी हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर पुराना नियम में ही वादा किया है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में लिखूंगा। आमीन।